जो इमरान खान साहब के बेटे हैं वो दोनों बड़े मुतहरिक नज़र आ रहे हैं बानी पीटीआई की रिहाई के लिए। अगर हम कासिम खान की बात करें तो उन्होंने अमरीकी एक इदारे को इंटरव्यू दिया है, मीडिया इदारे को, और उसमें उन्होंने कहा है कि मेरे वालिद को जिस हालत में रखा गया है वो बहुत बुरी हालत है और मदद की अपील भी वो अमरीका से करते हुए नज़र आ रहे हैं। सवाल हमारा ये होगा, सजाद मीर साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, बताइएगा कि क्या अमरीका मदद करेगा बानी पीटीआई की रिहाई में, और बेटे जिस तरह से हमें मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान भी वो आएंगे और जो तहरीक जिसके बारे में ये कयास आ रही है कि उसको लीड करेंगे, वो आपको लगता है कि पाकिस्तान आके वो लीड भी करेंगे और वो बानी की रिहाई के लिए कुछ हेल्प कर सकते हैं? जहाँ तक बेटों के आने का ताल्लुक है तो मैं पहले ही कह रहा था कि वो सिर्फ यही नहीं कि अलीमा खान के भतीजे हैं, बल्कि ये कि वो जमायमा के बेटे भी हैं। ठीक है। और जमायमा नहीं चाहेगी, वो यकीनन हमदर्दी रखती है, सेंसिबल खातून है, हम बहुत एतराज़ात आजकल कर रहे हैं उस पर, वो नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे किसी मुश्किलात में फंसे। फिर वहाँ टेक्निकल एतराज़ किए जाते थे कि ब्रिटिश शहरी हैं, ये हैं, वो हैं, ये है, और यहाँ इनके इरादे भी ज़ाहिर हो रहे थे कि पकड़ लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। उनका आना मुश्किल दिखाई देता था, लेकिन वो एफर्ट्स अपनी दिखा रहे हैं, अमेरिका में जा रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, और वहाँ जो नक्शा खींच रहे हैं वो मैं नहीं कहता कि ये उसकी इमरान की यही हालत है या ये है कि नहीं है, लेकिन अगर हम अमेरिका से तवक्कुआत लगा के बैठे हैं तो हमारी गलतफहमी है। अच्छा। क्योंकि ट्रंप का देख लिया आपने, गले मिलाया है वो मोदी के साथ, और मोदी के साथ दोस्त इतनी जिता रहा था कि मोदी तो उसकी इलेक्शन कैंपेन में भी अब बयान देता रहा है, बहुत कुछ करता रहा है। देख लिया आपने हालत। बिल्कुल। अब जब मौका आया है तो उन्होंने कह दिया कि भारत जो वो नहीं चल सकता और मैं 25% इस पे लगा दूंगा और मजीद। बिल्कुल ऐसा ही है, इसी को हम आगे डिस्कस भी करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही, आंखें माथे पे लगा ली उसने। मुल्कों के मफाद अपने होते हैं, अपने तरीके होते हैं, उनको क्या पड़ी है कि पाकिस्तान के साथ उनका एग्रीमेंट हो गया है, स्टेट टू स्टेट लेवल, वो पाकिस्तान से ताल्लुकात अच्छा रखना चाहते हैं। ऐसे में कुछ भी हो जाए, वहाँ लॉबिस्ट होते हैं और लॉबिस्ट को आप पे करते हैं, और खास तौर पर जब आप किसी का बयान देते हैं तो चेक काट के देते हैं। हमारे एक ताशी ने एक ऑनलाइन ये बयान दिया था कि मेरे सामने इस तरह हो रहा था, वो बयान आते रहेंगे, लेकिन अमेरिका इस तरह किसी मुश्किल दिखाई देता है कि कोई इस मामले में। ठीक है खाकवानी साहब, अमेरिका अगर मदद नहीं कर सकता, अगर दम नहीं डाल सकता, तो फिर क्यों अमेरिका की तरफ इस उम्मीद से देखा जा रहा है कि वो हेल्प करेगा? नहीं, आपने बड़ा है कि हमारे जो मुक़्तदर लोग हैं, हमारी हुकूमतें हैं, उन्होंने इनके बच्चों के लिए ऑप्शन छोड़ ही किया है। और क्या करें? पाकिस्तान में आप कह सकते हैं कि यहाँ पे अदालतों से रिलीफ मिल सकता है इमरान खान को, सवाल पर हम आपके ही प्रोग्राम में कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जब तक डील नहीं हो जाती खान साहब को रिहा नहीं किया जाएगा। डील का कुछ चांस ही नजर नहीं आ रहा, और अब तो और मुश्किल होता जा रहा है। तो आपने लोगों को पुश किया करते हैं हम लोग, हमारी ये गलती है कि हम पुश करते हैं कि हाँ वो करें, तो वो और क्या हो सकता है। देखिए मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ कि इमरान खान को जो हुकूमत अमेरिका ने हटाया या नहीं हटाया, इमरान खान का क्लेम था गलत है, ठीक है, उस बहस से हट के भुट्टो साहब के बारे में तो बहुत क्लियर एक व्यू है ना कि अमेरिका उनके कितना मुखालिफ था, खुद भी कितना मुखालिफ थे, और खुद कहते थे असेंबली में, तकरीरों में कहते रहे। सजाद मीर साहब तो बहुत जबरदस्त रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, पुराने हमारे उस्तादों में से हैं, तो वो तो उस जमाने में खुद रिपोर्ट भी करते थे, बहुत सफेद हाथी और पता नहीं क्या क्या कुछ कहता था उसको भुट्टो साहब। तो भुट्टो साहब की फांसी में अमेरिका का तो बहुत बड़ा हिस्सा हाथ था, लेकिन यही बेनजीर भुट्टो साहब और उनकी साहबजादी अमेरिकी सेनेटरों और कांग्रेसमैनों से लॉबिंग करती रही, उनको खत लिखती रही, कैंपेन चलाती रही, पूरी करती रही। हमारे पास और ऑप्शन ही नहीं ना यहाँ पे। पाकिस्तान में अमेरिका अगर चाहे तो असर डाल सकता है, इसमें कोई शक ही नहीं। अमेरिका के पास वो ताकत है कि वो इन्फ्लुएंस डाल सकता है, लेकिन वो डालेगा नहीं। अब बिल्कुल मीर साहब ने जो कहा बिल्कुल 100% ठीक है। इस वक्त जिस तरह के हालात बन गए हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस तरह के पाकिस्तान में और ताल्लुकात और मामलात और एग्रीमेंट सब चीजें आ गई, वो क्यों करेंगे? और अमेरिकी भी देखें अपने मफाद के तहत करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं जो आगे आके बाद में आके उनके लिए कोई फायदेमंद साबित हो। बिल्कुल बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया साहब। अगर अमेरिका हमेशा अपना मफाद देखता है तो बानी पीटीआई के बेटों ने आखिर अमेरिका को ही क्यों ना है, अमेरिका की तरफ क्यों जा रहे हैं? ऑप्शंस की जिस तरह से खाकवानी साहब बात कर रहे थे कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, आपको लगता है कि ये आखिरी ऑप्शन है जिसको ऑप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? ये तो सबको पता है कि अमेरिका का पूरी दुनिया पे इन्फ्लुएंस मौजूद है, और ख़ास तौर पर
पाकिस्तान जैसे ममालिक जिनको वो बहुत भारी इमदाद देता है उनके ऊपर तो उनका असर है, इसमें कोई शक तो नहीं है। लेकिन देखिए, ट्रंप और कोई भी अमेरिकी हुकूमत सबसे पहले अपने मुल्क का मफाद देखते हैं। ये अमेरिका की पॉलिसी है। भाई उनको क्या ज़रूरत है कि इमरान खान के फड्डे में आए, और मौजूदा हुकूमत अमेरिका और ट्रंप के लिए बहुत ही ज़्यादा कारआमद है, और मेरा ख्याल है वो इसके साथ बहुत कंफर्टेबल है। उनको सही है। क्या ज़रूरत है कि एक नया मसला वो अपने लिए खड़ा करें और इंटरफेरेंस करें। पाकिस्तान कहे जी हमारे तो आप अंदरूनी मामलात में आप क्यों दखल अंदाजी कर रहे हैं, और अमेरिका जो है वो एक नए इशू दुनिया में क्यों अपने लिए खड़ा करे। लिहाजा अगर उन इमरान खान के बेटों ने अमेरिकी हुकूमत से इस तरह की कोई अपील की है, इसके साथ साथ दरअसल अमेरिका में पीटीआई के वर्कर्स की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। इसकी एक बड़ी वजह भी ये है, और उनके पास फाइनेंस भी बहुत ज़्यादा है, वो फंड भी बहुत ज़्यादा इकट्ठा करते हैं। ये सारी मूवमेंट जो हुई है ना, ये अमेरिका में पीटीआई का जो पूरा नेटवर्क है उन्होंने इनके बेटों को बुलाया है अमेरिका में, और वहाँ वो मूव बना रहे हैं मुख्तलिफ लोगों के साथ, लॉबियों के साथ, उनको वो मिला रहे हैं, और उनके ज़रिए वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर दबाव डाला जाए कि इमरान खान को रिहा किया जाए। लेकिन मेरा तो बिल्कुल ऐसी ज़रा भी ख्याल नहीं है कि इस तरह की कोई बात जो है उसका कोई नतीजा निकल सकेगा। बार बार हमने कहा ये सारा कुछ इमरान खान को पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के साथ और मौजूदा हुकूमत के साथ गिव एंड टेक करना पड़ेगी, और यहाँ से ही उनकी रिहाई का परवाना जारी होगा। या तो फिर हाँ, एक बात है कि अगर सऊदी हुकूमत और यूएई और ये सारे लोग इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश करें तो फिर पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा दबाव पड़ सकता है, क्योंकि हमारे फाइनेंशियल मामलात में सऊदी अरब का बहुत ज़्यादा मतलब वो क्यों करेंगे। बिल्कुल ऐसे, अगर उनके मफाद की बात होगी तो वो करेंगे, अगर उनका मफाद नहीं होगा तो वो नहीं करेंगे।